किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। कृषि दर्शन की प्रातःकालीन सभा में आपका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के विषयों पर। खबरें खेती की, मौसम की जानकारी, मंडियों के भाव, साथ में आपको पशु मेले की जानकारी देंगे जो पिछले दिनों हिसार हरियाणा में संपन्न किया गया। अब शुरुआत करते हैं खबरें खेती से। डेयरी उद्योग में विस्तार की पुष्टि, पशुपालकों की मेहनत रंग लाई। बढ़ते ताप का मुर्गियों पर प्रभाव, प्रशिक्षण के विशेष कार्यक्रम। ग्रामीण बैंक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तंत्र से जुड़े। पशु आवास को वैज्ञानिक आधार, सफलता दर सफलता। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शर्मा। अब खबरें विस्तार से। देश में डेयरी उद्योग के विकास के लिए छोटे पशुपालकों के प्रयासों को महत्वपूर्ण आंका गया है। असल में इनकी संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। इस कारण इसका योगदान सामान्य और आड़े वक्त में प्रभावी पाया गया है। प्रस्तुत है पशुधन से ग्रामीण संपन्नता दर्शाती ये रिपोर्ट। बेमौसमी बरसात ने जब फसलों को प्रभावित किया तो उसे पशुधन ने ही उबारा। भारतीय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री टी नंद कुमार के अनुसार छोटे दुग्ध उत्पादकों पर आधारित डेयरी प्रणाली एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण संपन्नता का जरिया साबित हुई है। यहाँ तक कि शहरों में भी डेयरी उद्योग संपन्नता ला रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगले वित्त वर्ष में डेयरी उद्योग में 15.60% वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। कहना यह होगा कि इसके पीछे पशुपालकों की मेहनत और सरकार की दूरदर्शिता की विशेष भूमिका है। बेमौसमी बरसात के बीच बढ़ता तापमान कुक्कुट पालन को प्रभावित कर रहा है। स्थिति पर गौर करते हुए वैज्ञानिकों द्वारा ताप और कुक्कुट पालन को लेकर विशेष परीक्षण किए गए हैं। देश के एक बड़े क्षेत्र में तापमान की बढ़ोतरी भी स्पष्ट हो रही है। इसका प्रभाव मुर्गी पालन पर देखने को मिल रहा है। इसी संदर्भ में बरेली स्थित केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान में विशेष परीक्षण किए गए हैं। इससे जुड़ी रिपोर्ट बताती है कि ज्यों ही तापमान 34 डिग्री सेल्सियस पार करने लगता है, मांसदायी मुर्गी विशेष रूप से प्रभावित होने लगती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की नेटवर्क परियोजना के तहत किए गए परीक्षणों से ज्ञात हुआ कि उच्च तापमान के कारण मुर्गियों में मृत्यु दर 8.5% अधिक रही। पक्षी संस्थान द्वारा इस दिशा में दिशा निर्देश और प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। ग्रामीण बैंकों की भुगतान प्रणाली को और भी सशक्त बनाने के लिए उन्हें इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली से जोड़ दिया गया है। इस तरह से देश के बड़े क्षेत्र की ग्रामीण बैंक आधुनिक हो चली हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के ये बैंक भले ही कम सुविधाओं का आभास है, मगर हैं पूरी तरह से समर्पित। इन्हें और भी अधिक प्रभावी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली से जोड़ दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने पिछले दिनों अपने केंद्रीय भुगतान प्रणाली नेटवर्क के तहत देश के 56 क्षेत्रीय बैंकों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सेवा प्रदान की। इस तरह से इनकी भुगतान स्थिति तो त्वरित होगी ही, बैंकों के स्वरूप, सेवा और ग्राहक संख्या में भी सुधार होगा। खट्टा मीठा रसदार नींबू मुंह में पानी ले आता है, जो न सिर्फ हमारे रोजमर्रा के भोजन का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि शरीर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक विटामिन भी मुहैया कराता है। महाराष्ट्र का सोलापुर जिला जो अपनी विशिष्ट सोलापुरी चादरों के लिए मशहूर है, वैसे ही यहाँ की नींबू की भी अपनी खास पहचान है। महाराष्ट्र का सोलापुर जिला जो अपनी विशिष्ट सोलापुरी चादरों के लिए मशहूर है, वैसे ही यहाँ के नींबू की भी अपनी खास पहचान है। आमतौर पर पाए जाने वाले सामान्य नींबू से कुछ हटकर एक नवीन प्रजाति के नींबू का उत्पादन किया है सोलापुर जिले के टाकड़ी सिकंदर गांव के किसान, फलों के उत्पादक पांडुरंग सावंत और उनकी पत्नी पूजा सावंत ने 21 एकड़ में फैली उनकी जमीन पर पहले वो गन्ने का उत्पादन करते थे। बाद में डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ दापोली में विकसित नींबू की नई प्रजाति
साई लेमन ने उनका ध्यान आकर्षित किया। संपूर्ण रूप से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग, पारंपरिक कीटनाशक जैसे गोमूत्र का छिड़काव, ठिबक सिंचन पद्धति से पानी का संयोजन कर नींबू उत्पादन के क्षेत्र में एक नई क्रांति का इन्होंने आगाज किया है। सोलापुर जिले की जलवायु नींबू की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। इसीलिए बाजार में उपलब्ध सामान्य नींबू की तुलना में इस नवीन विकसित नींबू में विटामिन सी 14.2% अधिक पाया जाता है। इसका रंग और स्वाद भी बेहतर है। छिलका मोटा होने के कारण अचार बनाने के लिए ये पूर्ण रूप से उपयुक्त है। इसका छिलका आपने देखा तो थोड़ा जाड़ा है साधारण नींबू से, और इसके लिए इसका आचार बहुत अच्छा बनता है। आचार बोला तो सबके मुंह में पानी आने लगता है। मैंने इसका आचार खुद बनाया है। इसका मैंने बहुत से बाय प्रोडक्ट्स बनाए हैं। इसकी कैंडी अच्छी बनती है और लेमन स्क्वैश अच्छा हो जाता है। ऑर्गेनिक पद्धति के कारण इसके उत्पादन का खर्च 1 एकड़ में 25 से 30 हजार रुपए आता है और वार्षिक लाभ 1 से 1.5 लाख रुपए है। 1 एकड़ की जगह में लगभग 325 नींबू के पेड़ आपने लगाए हैं। कभी यूं ही सामान्य परिस्थितियों में पशुपालन किया जाता था, मगर अब पशुओं के सुरक्षित और वैज्ञानिक आवास की दिशा में शोध कार्य किए जा रहे हैं और महत्वपूर्ण सफलताएं हाथ लगी हैं। किसान भाइयों, अब समय आ गया है कि पशुपालन, जिस तरह से आप खेती वैज्ञानिक तरीके से करने लगे हो, अब समय आ गया है कि पशुपालन भी वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। वैज्ञानिक तरीके का मतलब होता है आप अच्छी नस्ल का पशु रखिए, अच्छी किस्म की जो है आप जो चारा है उसको उनको साल भर खिलाइए, हरा चारा खिलाइए, उनको कंसंट्रेट दीजिए और उनके स्वास्थ्य के लिए समय समय पर उनके टीके लगवाएं, पेट के जो कीड़े होते हैं उनकी दवाएं दिलवाएं। साथ ही साथ उनका आवास पहले जो है हम लोग वैज्ञानिक पद्धति से नहीं करते थे। अब समय आ गया है कि जो आवास भी हो, जहाँ पशु रहे आपका जो है, वहाँ पर भी हम जो है वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग से हम इस तरह के हमने मॉडल तैयार करे हैं, जिसमें अगर पशु रहता है तो जो जलवायु का, जो विपरीत जलवायु का प्रभाव है, वैसे भी एक चीज़ और किसान भाइयों मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो पशु हैं वो हर तरह की जलवायु को सहने में सक्षम है। लेकिन विशेष रूप से जब जाड़ा ज़्यादा होता है उस समय ऐसे आवास की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे आवास वैज्ञानिक तरीके से बनाए गए हैं। वो तरीके हम किसानों को पहुंचाते हैं और अगर आप वैज्ञानिक तरीके से पशु को रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। मौसम की आंख मिचौली बरकरार है, कभी धूप तो कभी बरसात कृषि कार्यों के लिए चुनौती बनी हुई है। आइए जाना जाए कि देश के विभिन्न भागों में मौसम का क्या हाल है और उसके अनुरूप क्या कृषि कार्य किए जाने हैं। अगले 24 घंटों में जम्मू व कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। अगले 24 घंटों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा में आंधी चलने की संभावना है। अगले 48 घंटों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी राजस्थान में आंधी चलने की संभावना है। और अब एक नजर मंडी समीक्षा पर भी डाल ली जाए। देश की अधिकांश कृषि उपज मंडियां इन दिनों बेमौसमी बरसात का असर कपास, दलहन, खाद्यान्न और सब्जियों की कम आवक के रूप में स्पष्ट हो रहा है। इसी का परिणाम है कि बिकवाली कमजोर है। मूंग, उड़द और अरहर के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जियों की आवक सामान्य से कम हो गई है, जो उपभोक्ता को परेशान किए हुए हैं। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह,
तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, हमारे देश में पशु मेले लगते रहते हैं। कभी किसी प्रदेश में लगता है तो वहाँ पर बहुत सारे किसान एक ही जगह इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे से जानकारी आदान प्रदान करते हैं। इसका मकसद ये होता है कि हम और इस क्षेत्र में कैसे तरक्की करें। तो पिछले दिनों हिसार हरियाणा में भैंसों का एक मेला लगा, जहाँ पर बहुत सारे किसान भाई आए। कौन सी भैंस को सबसे बड़ा पुरस्कार मिला, उसकी क्या खूबी थी, आइए पूरी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। किसान भाइयों, खेती बाड़ी में पशुपालन का विशेष महत्व है। पशुओं के बिना खेती अधूरी मानी जाती है। पशु अगर बेहतर नस्ल के हों तो बात ही क्या। पशुओं की नस्ल को बेहतर बनाने के मामले में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार की कोई मिसाल नहीं है। इस संस्थान की उम्दा नस्ल की मुर्रा भैंसों की ख्याति न केवल देश बल्कि विदेशों में भी जम चुकी है। इस संस्थान ने हाल ही में अपने स्थापना वर्ष के 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भैंस मेले का आयोजन किया। इस मेले में हरियाणा के अलावा पंजाब व दूसरे राज्यों के पशुपालकों ने अपनी अपनी भैंसों के साथ हिस्सा लिया। इस मेले में आई भैंसों की बेहतर प्रजाति का चयन एक समिति के पदाधिकारियों ने किया, जिसमें हिसार जिले के ही सिवंगा खास निवासी दुष्यंत सिंह की भैंस गिन्नी रानी को पहला स्थान मिला। आइए जानते हैं इस मेले के बारे में कि इसमें क्या रहा खास और किसानों के लिए कैसा रहा ये भैंस मेला। हमारे प्रतिनिधि ने इस मेले का पूरा जायजा लिया और किसानों से बातचीत कर उनके विचार साझा किए। तो आइए लेते हैं मेले की जानकारी। हिसार में जो ये भैंसों का मेला लगा है, इस मेले में जिस पशुपालक की भैंस जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो हैं हमारे साथ हैं। हम पूछते हैं उनका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं। जी, मेरा नाम जसवंत सिंह है और गांव सिंहवा खास, डिस्ट्रिक्ट हिसार है और भैंस का नाम है गिन्नी रानी। तो जसवंत जी, जो गिन्नी रानी है इसको प्रथम पुरस्कार मिला है? हाँ जी, प्रथम पुरस्कार मिला है इसको। तो इस गिन्नी रानी की क्या विशेषता है और उसकी किस तरह की खुराक रखते हैं आप? इसकी विशेषता है जी, एक तो जितना चारा है ये ज़्यादा है, जिस दूध के हिसाब से ज़्यादा लेती है। और अलग इसका है आधा किलो देसी घी का काजू बादाम का हलवा, 5 किलो सेब, अगले दिन 5 किलो मतलब 7 किलो गाजर। इस तरह रूटीन से बदलते रहते हैं खाना इसका। तो इस समय कितना दूध है? इस समय 23.5 किलो है। मेले में कर्मवीर के भैंसे की नस्ल उम्दा होने के कारण उसे दूसरा स्थान मिला। कर्मवीर ने कहा कि वे बेहतर नस्ल के भैंसे का सीमन तैयार कराकर उसकी ब्रीडिंग कराकर अच्छा लाभ कमाते हैं। कर्मवीर जी, आप इस भैंसे को क्या क्या खुराक देते हैं? मेरा नाम कर्मवीर सिंह है और मैं गाँव सोनारियों का रहने वाला हूँ। और मेरे पास 4 बुल हैं। एक नंबर है योगराज, नंबर 2 युवराज, नंबर 3 भीम, नंबर 4 बली। और ये सारे जोटे मैंने से बहुत बढ़िया भैंसों से पैदा हुए हैं, जिनका रिकॉर्ड लगभग 24 लीटर से बाहर का है। और इन भैंसों का एक ही फायदा है, मैं इनका सीमन तैयार कराता हूँ और लोगों को ब्रीडिंग के लिए देता हूँ। मैं सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध करता हूँ कि अच्छी नस्ल के ही जोटों का सीमन यूज करें और अच्छे बच्चे पैदा करें, जिससे आपको भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और अगर आप गलत या हल्के बुल का उपयोग करेंगे तो वही खुराक आपने हल्के बुल को देनी पड़ेगी और वही अच्छे को। मेरा कहने का कि मतलब है कि अच्छी ब्रीड के जोटों का ही सीमन यूज करें और मेरे की तरह सभी फ़ायदा उठाएं। कर्मवीर जी, जो आपने बुल यानी भैंसा पाल रखा है, तो इसकी आमदनी का आपके पास क्या जरिया है? इसकी आमदनी का तो कम ही जरिया है, बाकी किसानों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। पहले भैंस को सीधे क्रॉस कराते थे, जिससे किसानों को बहुत दूर तक भैंसें ले जानी पड़ती थी। और अब एक ऐसे ये सीमन ऐसा जरिया बन गया जिसको कहीं भी आप ले जा सकते हैं। तो सीमन आपने तैयार करते हैं या किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं? हम CIRB सार से भी सीमन तैयार कराते हैं और करनाल से भी। यानी कि हमारे जो किसान भाई हैं, जो पशुपालक हैं, वो अच्छा भैंसा पाल कर भी अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। मैं किसान भाइयों से कहता हूँ कि अच्छी भैंसें और अच्छे बुल
तैयार करें जिससे आपको कम खर्चे में अधिक लाभ होगा। छोटू राम जी, आप इस मेले में आए, आपने देखे कि बहुत अच्छे अच्छे पशु हैं इसमें, खासकर आप बुल आपके हाथ में है, भैंसा आपके हाथ में, और अच्छे अच्छे भैंसा हैं, आपका भी बच्चा भैंसा है, लेकिन इनसे और बढ़िया करने के लिए आप इसे क्या खुराक देते हैं? खुराक तो देवा ही जी, खुराक तो बढ़िया है, सारे कंपटीशन में आया, पहली बार आया हम तो। अच्छा, आगे सोच है भाई आगे और बढ़िया पाला पशु, छोटा पशु मतलब ले गए और पाला बढ़िया, जो को कंपटीशन में आवा तो नंबर आवे हमारा भी। यानी कि पहली बार आए हैं? हम तो पहली बार ही आए हैं। अच्छा, चलो बहुत खुशी हुई आकर। हाँ हाँ। तो आप ये बताओ इसको खुराक किस तरह की दे रहे हैं? खुराक तो यही है जी, खड़ बनोड़ा, हरा चारा और कैल्शियम वगैरह, इस तरह की खुराक देवा। तो कोई भी खुराक के बारे में कभी अपने डॉक्टर से मिले किसी से? हाँ, डॉक्टर से मिले हैं जी। अच्छा, हाँ, डॉक्टर बता रहे बारी बारी भाई ये डालो ये डालो। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि हमारे पास बहुत अच्छे हमने मेले में देखे बहुत अच्छे बुल हैं, और इन बुलों की खासियत, भैंसों की खासियत से बहुत से जो पशुपालक हैं वो भी जागरूक हुए हैं। ऐसे ही हमारे साथ किसान भाई हैं देवेंद्र सिंह जी, जिन्होंने उसका सीमेन लेके और जो बच्चा पैदा हुआ जो बुल है वो मुश्किल से 3 महीने का, जैसा आप देख रहे हैं, तो इसके बारे में पूछे। देवेंद्र जी, इसको खुराक क्या क्या दे रहे हैं? इसको खुराक जी अभी ये अपनी माँ का दूध पी रहा है, 18 किलो दूध प्रतिदिन पी रहा है जी। अच्छा, हाँ जी, और इस अभी चरने लगा नहीं है, और इसके जो सीमन था वो करमवीर से जो युवराज जोटा है जो 7 करोड़ लग चुके हैं। अच्छा। उसका बच्चा है ये। और मैं तो पशुपालक भाइयों से ये कहूँगा कि जो सीमन का जो करमवीर भाई का जो जोटा है युवराज, उसकी पेडगिरी टॉप की है, अच्छी भैंस का जोटा है, वो भैंस भी देखी है। उससे जागरूक होके हम उसके घर से सीमन लेकर आए थे, और करीब पिछले फरवरी मार्च में लेकर आए थे जी सीमन, और उसका रिजल्ट ये आपके लोगों के सामने है। तो देवेंद्र जी, कहने का मतलब है कि पशुपालन अगर मन से और ढंग से अच्छे वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो बहुत अच्छा एक व्यवसाय रूप ले सकता है। हाँ जी बिल्कुल, पशुपालन में बहुत ज़्यादा फायदा है, बशर्ते कि थोड़ा पशुपालक जागरूक हो, सीमन बढ़िया जोटे का सीमन ले, और थोड़ी डॉक्टरी मतलब खुद की जो सोच है वो डॉक्टरों से लेकर खुद भी इस बारे में जानकारी रखे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि डॉक्टर आने में देरी हो जाती है। उससे पहले पशुपालक अगर कुछ जानता है तो अपने पशु का इलाज कर सकता है। भाई, मेले देखने का शौक भी बहुत अच्छा होता है, और राजेंद्र भाई भी हमारे साथ हैं जिन्होंने पहली बार अपने भैंसे बुल को लेकर आए हैं और शौक के तौर पे पालन कर रहे हैं। तो पूछते हैं राजेंद्र जी, इस जो भैंसा देख रहे हैं बहुत सुंदर है, बहुत ही स्वस्थ है, इसको क्या क्या खुराक देते हैं आप? इसको जी वैसे तो हम पटियाला से भी लाते हैं जी, खुराक के बनाओ, जैसे मक्का है, सोयाबीन है, इस तरह कई तरह की आइटम होती हैं, जो ज्वार है, वो कई आइटम है जो उनका मिश्रण होता है वही देते हैं जी इसको। तो आप जो ये बुल भैंसा पालक के शौकिया तौर पर है या आमदनी के? शौकिया तौर पर जी, शौकिया तौर पर। हाँ जी। और कितने पशु हैं आपके पास? अपने पास 10-12 डंगर हो रहे हैं जी। तो अच्छी नस्ल का है, तो आप और भी इसके लिए सीमेन या ब्रीडिंग कराते हैं पशुओं को? सीमेन अभी तो बच्चा है जी ये। अच्छा, हाँ जी। कितनी उम्र है इसकी? इसकी 3.5 साल है जी। 3.5 साल है। अच्छा, 3.5 साल। भाई बहुत अच्छा, हम उम्मीद करेंगे इसको और अच्छी खुराक देते रहें और ये आपको फर्स्ट अगली बार आए। बिल्कुल जी, धन्यवाद। इस मेले में बहुत सारे पशुपालक पहली बार आए। ये भी पशुपालक हैं बल्लाद जी, जो बहुत अच्छे पशुपालक हैं। मैं देख रहा हूँ बल्लाद जी, आपका जो भैंसा है, जो बुल है, बहुत ही सुंदर है। ये कितने महीने का? ये जी 27 महीने का। 27 महीने का? हाँ जी। तो या खुराक क्या क्या दे रहे हो आप? इसको जी बिनोड़े चल रहे हैं, चने है, मेथी है और खड़ है। कितना कितना देते हो? ये जी सारा 9 kg। 9 किलो मतलब पूरे दिन की खुराक? पूरा दिन की 9 किलो जी। तो इसके अलावा दूध भी देते हो? हाँ, दूध भी पिलाते हैं। कितना? 2.5-3 लीटर टाइम। तो शौकिया तौर पे कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि भाई इससे आमदनी बढ़ाई जाए? नहीं, शौकिया तौर पे। अच्छा, वैसे 25 पशु ही रखते हैं ना। बहुत बढ़िया। तो वो जो पशु हैं वो कितना दूध देते हैं लगभग? वो जी कोई 20 लीटर वाली भी है, कोई 18 वाली भी, कोई 16 लीटर वाली भी है। यानी कि अच्छा दूध दे रही है? अच्छा दूध दे रही है। यानी कि आप सोचते हैं बल्ला जी पशुपालन एक अच्छा व्यवसाय है? हाँ जी। तो खासकर आप तो युवा हैं, और युवाओं को क्या कहेंगे आप? जी, काम करने वाले के लिए जी बढ़िया है, नए कर उसके लिए नहीं है जी। जसवीर जी, आपकी कटिया, इसकी खासियत क्या और इसमें खुराक कैसे, कौन कौन सी कितनी खुराक देते हैं? पहली खासियत तो जी ये है, ये मुर्रा नस्ल की है। अच्छा। और इससे पहले भी हमारी यहाँ CRB में चैंपियन आई है, मुक्सर आई है चैंपियन, मोहिनी के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा। और ये कटिया पहली बार रिंग में उतारी है, पहले ही इसने अपनी पोजीशन फर्स्ट ली है। बहुत बढ़िया, मुबारक। हाँ। और फिर ये क्या करे, इसके खाने में 2 किलो चना, खड़, बिनोड़ा, 1 पाव डेली क्या करे घी। अच्छा। ये इसको खाने में प्रतिदिन दे दे, हरा चारा, तूड़ा ताड़ा, ये इसके रोज की डाइट्स है जी।
और इसके को भी टीके वीके लगवाते रहते हैं समय पे? टीके भी, मुंह खुर के वैक्सीन है जो हमारी वो गवर्नमेंट से सहायता मिलती है, वो सभी करवाते हैं टाइम पर जी। हर तो बीच बीच में वैज्ञानिकों से मिलते रहते हैं, डॉक्टरों से? हाँ, डॉक्टरों से, NDRI से, CRB से, हमारे हरियाणा गवर्नमेंट के हैं जो डॉक्टर VS हैं, उनसे भी मिलते रहते हैं। इसके अलावा और कितने पशु हैं आपके पास? मेरे पास 10-12 पशु हैं, जिसमें 6-7 भैंसें, 5-6 देसी गायें। मेले में विशेष आकर्षण रही जगबीर सिंह की भैंस। कई चैंपियन का खिताब पा चुकी जगबीर सिंह की भैंस को किसान आयोग के अध्यक्ष रणधीर सिंह दलाल ने विशेष सम्मान प्रदान कर मेले से विदाई की। मेले के बारे में बताते हुए केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार के निदेशक डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इस मेले का आयोजन किसानों व पशुपालकों का उत्साहवर्धन करने के लिए किया गया है। संस्थान का पूरा प्रयास है कि वे बेहतर प्रजाति की भैंसों को विकसित कर देश को दुग्ध उत्पादन के मामले में नंबर 1 बनाए रखा जाए। संस्थान की स्थापना के 30 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हमने भैंस मेले का आयोजन किया है, जिसके अंदर बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह यहाँ एक त्यौहार का सा रंग है, क्योंकि इसमें न केवल किसान अपनी उन्नत मुर्रा नस्ल की भैंसों के साथ कंपटीशन लड़ने आते हैं, परंतु साथ में वो एक उत्साह भी होता है कि उनकी भैंस प्रथम आई है या उनका झोटा प्रथम आता है, द्वितीय आता है, कंपटीशन में भाग लेता है। और उसके अलावा जो अन्य झोटे या भैंस हैं जो पहले यहाँ पर चैम्पियनशिप में लड़ते रहे हैं, उन्होंने भी यहाँ रिटायरमेंट भी कुछ हो रहे हैं। साथ में नए नए किसानों के अंदर जो इसका चाव है वो दिखाई दे रहा है कि नए नए किसान अपने पशु लेके आ रहे हैं, जो पहले कभी यहाँ पर देखने आए थे मेला, आज वो खुद अपना पशु लेके आ रहे हैं। तो उनके अंदर जो बढ़ती रुचि है उसका ये यहाँ पर बखान होता है और वो आप सब देख रहे हैं। पहले के मुकाबले इस बारी न केवल हमने जो 7 श्रेणियों में जोटे और भैंसों का जो कंपटीशन होता था, उसके अलावा इस बारी जो दूध उत्पादन है, क्योंकि किसान भैंस को दूध उत्पादन के लिए पालेगा, उसके लिए भी हमने एक अलग से इनाम घोषित किया और वो उसकी जो राशि है इनाम की वो भी सबसे अधिक है। किसान भाइयों, पशु मेले आपका न केवल उत्साहवर्धन करते हैं, बल्कि आपको अच्छी प्रजाति के पशुओं को पालने के लिए भी प्रेरित करते हैं। तो आप भी ऐसे मेले में अपनी सहभागिता जरूर करें और मेलों का लाभ उठाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। किसान भाइयों, आपने हमारा पता तो नोट कर लिया होगा। अब चलते चलते आपको कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की एक झलक दिखाते हैं। किसान भाइयों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सुझाव भेजते रहें। अब हम आपसे कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।